Good morning, every student. Welcome to Raj Chemistry. On today, I am going to tell you about the new topic of class 10, lesson 1, chemical reaction and equations. Listen me carefully. This is the very important topics for us. It is also used in our life in commonly. Hmm. Today's topic is bad effects of oxidation. यानी ऑक्सीडेशन का बुरा प्रभाव क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ऐसे तो हम लोग ऑक्सीडेशन का एक सीधा सा एग्जांपल ले सकते हैं जैसे रेस्पिरेशन। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन बिकॉज इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज आल्सो यूज्ड बिकॉज without oxidation that means respiration is not done. So this is the example of oxidation, but at here I will tell you about the बैड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन कि ऑक्सीडेशन का बुरा प्रभाव क्या। फायदा तो हम लोग बहुत जान गए, ठीक है ना, लेकिन आप जानेंगे कि इसका बुरा प्रभाव क्या है, इसका हानिकारक प्रभाव क्या है। तो देखिए इसका हानिकारक प्रभाव में आपका क्या दिया हुआ है, देयर आर टू मेनली बैड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। यानी दो प्रकार का आपका क्या होता है, बैड इफेक्ट होता है, क्या चीज, ऑक्सीडेशन का। नंबर वन बैड इफेक्ट है आपका कोरिजन और रस्टिंग। कोरिजन और रस्टिंग जिसको हम लोग जंग लगना कहते हैं, क्या कहते हैं, जंग लगना। दूसरा है स्पॉइलिंग ऑफ फूड, यानी भोजन का खराब होना, भोजन का बर्बाद होना। तो पहला देखिए कोरिजन के बारे में जानेंगे, कोरिजन होता क्या है। कोरिजन अगर छोटा सा एग्जांपल ले तो किसी भी अगर मेटल पर लेते हैं तो जो लेयर बैठ जाता है जिससे वो उसका कलर क्या होता है, आपको डाउन होने लगता है, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का लेयर बन गया। ये लेयर बनता कब है, जब मॉइस्चर की स्थिति रहती है, वाटर का प्रेजेंटेशन होता है, तब आपको लेयर बनता है। तो इसी प्रोसेस को आपको शो किया गया कोरिजन का, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ लेयर ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कोरिजन। यानी कि वह विधि जो आपको क्या होता है, ऑक्सीजन का लेयर को प्राप्त करता है जिसमें किसकी उपस्थिति में, वाटर और मॉइस्चर, वाटर या पानी या मॉइस्चर नमी की उपस्थिति में। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, कोरिजन करते हैं। रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग, फॉर प्रोसेस होगा फॉर्मिंग करने का, जैसे आप ले लीजिए क्या चीज, लेयर ऑफ ऑक्साइड का आयरन पर, और आयरन पर ही रस्टिंग लगता है, लेकिन कोरिजन आपको किसी पर भी लग सकता है, जैसे सिल्वर। सिल्वर का कलर आपका क्या होने लगा, डल होने लगा, तो वहां पर कोरिजन का पार्ट लेंगे। सोने का कलर अगर डल हो जाएगा तो वहां पे हम लोग कोरिजन का पार्ट लेंगे, लेकिन आयरन में स्पेशली रस्टिंग। रस्टिंग इज ऑलवेज formed on the surface of the iron metal or iron containers. Okay, except this, there is no formation of rusting in other metal, other metal container, especially for iron. The rusting, the process of forming a layer of oxide on an iron metal or container in the presence of mixed moisture or water, then this process is called the rusting। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें आपको क्या होता है, आयरन के मेटल पर, आयरन के कंटेनर पर आपको क्या होता है, ऑक्साइड का लेयर प्राप्त होता है, किसकी उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में। तो इसी को हम लोग रस्टिंग करते हैं। रस्टिंग का आपका ये है इक्वेशन दिया हुआ, Fe यानी आयरन, O2 और प्रेजेंटेशन है आपका H2O का। इस रिएक्शन किया तो Fe2O3.H2O H2O, यहाँ पे बैलेंस नहीं किया गया है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये रस्ट का फॉर्मूला है। ये होल प्रोसेस जो हुआ ये रस्टिंग हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग इसे कहते हैं रस्टिंग। समझ में आ गया बात, रस्ट का फॉर्मूला हम लोग यही देंगे। ऐसे Fe2O3.XH2O, XH2O को पर जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ X के जगह पर 2 आ जाएगा, यानी Fe2O3 2H2O आ जाएगा। ओके, समझ गए, जब बैलेंस होगा तब। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। ये तो आपका इसका हो गया, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है कि रस्टिंग के कारण बहुत सारी चीजें डैमेज होने लगते हैं। हाँ, वॉल मास जो होता है किसी का कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि उतना पार्ट जो होता है उसका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसके कारण वो जो है ना धीरे 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 खत्म होने लगता है। समझ में आ गई बात। अब हम लोग जानेंगे स्पॉइलिंग के बारे में कि स्पॉइलिंग क्या होता है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या होता है, और कैसे उसका बचाएंगे ये भी जानेंगे, है ना। प्रिवेंशन रस्टिंग से भी जानेंगे और स्पॉइलिंग ऑफ फूड से भी जानेंगे, लेकिन पहले पढ़ ले कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड होता क्या है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड,
स्पॉइलिंग ऑफ फूड यानी भोजन का बर्बाद होना, है ना, भोजन का बर्बाद होना। वेन फूड इज spoiled in the presence of moisture or water due to reaction of oxygen, then it produces bad smell and sour taste. Then this process is called spoiling of food. For example, spoiling of boiled rice। ठीक है, देखिए स्पॉइलिंग ऑफ फूड का क्या दिया है, यानी भोजन का बर्बाद होना। व्हेन फूड इज स्पॉइल्ड, जब भोजन आपका बर्बाद होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या वाटर की उपस्थिति में, किसके कारण, तो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन के कारण। देन इट प्रोड्यूसेस बैड स्मेल, तो ये बैड स्मेल उत्पन्न करेगा और सावर टेस्ट यानी खट्टा, है ना, टेस्ट देगा। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉइलिंग ऑफ फूड, तब इस हम लोग प्रोसेस को क्या कहते हैं, भोजन का बर्बाद होना, खराब होना कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हो गया आपको चावल यानी भात का क्या होना, स्पॉइल्ड होना। गर्मी के दिन अभी आ गई, आप पानी डाल करके भात को रख देते हो पकाकर, थोड़ी देर आपको देखते हो जैसे जैसे आपको दिन बढ़ने लगता है, इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होने के कारण धीरे धीरे ये आपको क्या होता है कि खराब होने लगता है, फंगस की उपस्थिति आने के कारण, और माइक्रोब्स जो है, ठीक है ना, बायोलॉजिकल रीजन के अनुसार ऑक्सीडेशन होता है और इसके अनुसार यह स्पॉइल होने लगता है, बैड स्मेल आने लगता है, शावर टेस्ट हो जाती है, और वो आपका चावल जो हम लोग भात बना है वो खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो यही कहलाता है स्पॉइलिंग ऑफ फूड। तो नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे और भी इसके बारे में, और क्या जानेंगे कि इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। रेस्टिंग प्रोसेस अगर है तो रस्ट किसी पर लगता है तो कैसे किसी को बचाएंगे ये जानेंगे, और कैसे भोजन को बचाएंगे हम लोग ये जानेंगे मेथड को। ओके, thanks for watching my video. On next day I will tell you about the next topic, that means prevention method of resting and prevention method of spoiling of food. Okay, thanks for watching my video. If you have liked my video, then please like, subscribe and share. Okay, thanks.